हमारे राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल है, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर कोई विपत्ति आई तो हम कैसे निपटेंगे। प्रभु, हमें अपने राज्य में सभी के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु बने रहना चाहिए। यही हमारी असली शक्ति है। पिताजी, मुझे भी अपनी प्रजा की सेवा करनी है। मुझे कोई ऐसा कार्य बताइए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। राजा वासुदेव ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। पुत्र, तुम्हें महर्षि वेदव्यास के पास जाना होगा। वे हमें संकट से निपटने का उपाय बताएंगे। राजकुमार अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने महर्षि को प्रणाम किया। आओ अर्जुन, तुम्हारे आगमन से मुझे प्रसन्नता हुई। बताओ, किस कारण से आए हो? महर्षि, मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप हमें कोई ऐसा मंत्र या उपाय बताएं जिससे हमारे राज्य की रक्षा हो सके। महर्षि ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। तुम्हें एक जादुई वचन सीखना होगा जो संकट के समय तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन यह वचन सच्चे और न्यायपूर्ण हृदय से ही प्रभावी होगा। महर्षि ने अर्जुन को वह वचन सिखाया। अर्जुन ने ध्यान से उसे सुना और स्मरण किया। याद रहे, इस वचन का उपयोग केवल सत्य और न्याय की रक्षा के लिए ही करना। इसका दुरुपयोग करने से विपत्ति आ सकती है। अर्जुन महर्षि का आशीर्वाद लेकर वापस लौट आया। उसके लौटने के कुछ दिनों बाद ही राज्य पर एक बड़ी आपदा आई। दुष्ट जादूगर नीमचंद्र ने अपने काले जादू से राज्य को आतंकित कर दिया। हा हा हा, अब यह राज्य मेरे अधीन होगा। यहां कोई मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। राजा वासुदेव ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, अब तुम्हारा समय आ गया है। जाओ और उस वचन का प्रयोग करो जो महर्षि ने तुम्हें सिखाया है। अर्जुन ने अपने पिता की आज्ञा मानी और नीमचंद्र का सामना करने के लिए निकल पड़ा। नीमचंद्र ने अपने काले जादू का प्रदर्शन किया, लेकिन अर्जुन ने साहस नहीं छोड़ा। उसने महर्षि वेदव्यास के सिखाए हुए वचन को उच्चारण किया। ओम सत्येन धर्मेण जयते। वचन का उच्चारण होते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और नीमचंद्र का काला जादू निष्फल हो गया। नीमचंद्र ने हतप्रभ होकर देखा और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। ये कैसे संभव है? मेरा जादू कैसे विफल हो गया? यह सत्य और न्याय की शक्ति है। तुम्हारी बुरी शक्तियां सच्चाई के सामने कभी नहीं टिक सकती। नीमचंद्रा ने हार मान ली और उसने वचन दिया कि वह कभी भी किसी निर्दोष को परेशान नहीं करेगा। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। मुझे माफ कर दो। मैं अब से अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगा। अर्जुन ने नीमचंद्र को माफ कर दिया और उसे सच्चाई और न्याय की राह पर चलने की शिक्षा दी। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। अर्जुन, तुम्हारे साहस और सच्चाई के प्रति समर्पण ने हमारे राज्य की रक्षा की है। हमें तुम पर गर्व है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई और न्याय ही हमारी असली ताकत है। हमें हमेशा सच्चे और न्यायपूर्ण बने रहना चाहिए। राजकुमार अर्जुन ने अपने माता पिता और महर्षि वेदव्यास के उपदेशों को हमेशा के लिए अपना मार्गदर्शक बना लिया। उसने राज्य की प्रजा की सेवा करते हुए न्याय और सच्चाई की राह पर चलने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय ही वास्तविक शक्ति हैं। जादुई वचन की शक्ति उसी के पास होती है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है।